ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो टॉपिक है ट्रेनिंग का वो है फॉर्म कॉलिंग, हॉट एंड वार्म एंड एलिवेटर पिच। सबसे पहले एलिवेटर पिच पे बताऊंगी। एलिवेटर पिच वो पिच होती है जिसमें आप लोग को ये समझ में आता है कि कैसे किसी को अपने साथ अट्रैक्ट किया जाता है एक एलिवेटर पिच देके। एक एलिवेटर पिच से आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने साथ। ठीक है, ये एलिवेटर पिच। ठीक है, लता की बनाई हुई पिच है ये। ठीक है, नॉर्मली एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मैं कोई एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, मैं योगा सिखाती हूँ। किसने मेरे से पूछा मैं क्या करती हूँ, तो मैंने बोल दिया मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, दूसरी टाइप पे मैंने एलिवेटर पिच लगाई, उसी योगा इंस्ट्रक्टर ने, उसी वही योगा। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि आपने जो आप चाहो वो कपड़े पहन सको, जैसा आप चाहो खाना खा सको। ठीक है, और आपके हेल्थ में ज्यादा इश्यूज ना आए, मतलब आप हमेशा स्वस्थ रहो। तो मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने पुराने साइज को दोबारा से लेना चाहते हैं, मतलब जैसे पहले वो पतले थे वैसे होना चाहते हैं। आप चाहते हो आपके पुराने कपड़े फिट हो जाए आपको दोबारा से, तो मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ। तो अब इन दोनों में क्या होगा, पहले वाले से कोई नंबर नहीं लेगा, दूसरे वाले से आपका नंबर लेंगे। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, राइट। अब आते हैं कि हमारी एलिवेटर पिच क्या होती है। जैसे इसमें लिखा है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ फिर हिंदी में पढ़ लूंगी। आई एम लता नायर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आई एम वुमेन एम्पावरमेंट कोच। घर बैठे वुमेन को एम्पावर कर रही हूँ और साथ में खुद भी एम्पावर हो रही हूँ। ठीक है, अर्निंग करना सिखाते हैं। मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जिसमें आप न्यू स्किल्स एंड सेल्फ ब्रांडिंग पर वर्क किया जाता है, जिसमें आपकी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली वी आर मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वेबिनार में आपको कंपनी का, हाँ, ये आप एलिवेटर पिच बोल के किसी को ज्वाइन, जब आप कॉलिंग पे भी करते हो तब भी ये वाली बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में बोलती हूँ। मेरा नाम रचना साहनी है, मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ। मैं घर में बैठे हुए वुमेन को एम्पावर कर रही हूँ, साथ में खुद भी एम्पावर हो रही हूँ। जो फीमेल्स घर बैठे हुए काम करना चाहते हैं उनकी हेल्प करती हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ वो कंपनी है, और उसमें हम आपको न्यू स्किल्स सिखाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिखाते हैं और सेल्फ ब्रांडिंग करना सिखाते हैं, ताकि आप यहाँ से वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम दोनों ले सकें। बेसिकली वी आर मिशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। हमारा मिशन सिर्फ आपको सिखाने तक सीमित नहीं है, हम आपको सिखाने के साथ साथ आप जो आपने स्किल सीखी है उसे एज अ इनकम और सोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी सिखाते हैं। राइट, ये है एलिवेटर पिच, इसे बोलते हैं एलिवेटर पिच। क्लियर हुआ एलिवेटर पिच? तो मैं आगे बढ़ूं, यस और नो? जिसको लग रहा है कि मैम आपने इतना सारा बोल दिया, हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको इवनिंग तक दे दूंगी। ठीक है, तो आप अपनी इवनिंग तक रिकॉर्डिंग ले लेना, और मेरी रिकॉर्डिंग सुन के आप अपने एलिवेटर पिच रेडी कर लेना। इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहो हिंदी में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कई मेंबर्स हैं जिनके यहाँ पर टीम नहीं है। अगर टीम नहीं है और आप चाहते हो कि हाँ मैम टीम डेवलप हो, ये लोग काम करें, स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। पर्सनल वीडियो कॉल पे लो, एलिवेटर पिच ऐसे समझाओ जैसे मैंने स्टार्ट किया था। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा चुकी हूँ, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने सिखाया था 15 डेज रोड मैप। ठीक है, अभी सबकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये वाला समझाया, उसमें हम आपको क्या क्या सिखाएंगे वो था। सेकंड क्या सिखाया था, किसी को याद है? फटाफट से देखो, मैं भी देखती हूँ आप लोगों की कितनी मेमोरी है। ये तो मॉर्निंग में हमने सिखाया था। आफ्टरनून में लता और मैंने कौन सा सेशन लिया था मिलके? किसी को याद नहीं? थे तो बड़े सारे लोग उसमें।
लीड कन्वर्शन है नहीं, लीड कन्वर्शन तो अभी आया ही नहीं पार्ट। 2 दिन में, मतलब परसों से स्टार्ट करा है, परसों 11:30 बजे लिया था, कल फिर 3:30 लिया, फिर 11:30 लिया, फिर 3:30 लिया, ऐसे। प्रमोशन कैसे करना है, स्ट्रक्चर तो कल सिखाया था। चलो इशिका को कुछ तो याद था, स्ट्रक्चर मैंने कल सिखाया था। स्ट्रक्चर कल मॉर्निंग में सिखाया था, मतलब हाँ, स्ट्रक्चर मॉर्निंग में सिखाया था। नहीं याद आया? अभी सबको नाम याद आएगा। रेशो कैलकुलेशन आ गया याद? हम्म। हाँ, प्रमोशन भी था, दीपिका ने भी सही लिखा, प्रमोशन भी था साथ में। इसमें प्रमोशन कैसे करते हैं, जो कार के थ्रू हमने, ये तो कल मैंने करवाया था, ये था। रेशो कैलकुलेशन था, स्ट्रक्चर हुआ, और कल प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन। ठीक है, याद आ गया सबको? ये जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हो, ये आप नोट कर सकते हो कि हमें क्या क्या करना होता है। ये होता है, आज कराऊंगी हॉट फॉर्म वाला, इनविटेशन वाला करवाया था। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। और आज मॉर्निंग में क्या सिखाया था? कैनवा बेसिक्स, जो कि सेल्फ ब्रांडिंग में आता है। बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। जिन भी लीडर्स को ये नहीं पता कि मैम कब जो आता है तो हमें क्या क्या सिखाना होता है, तो आप ये सब कुछ देख सकते हो। रेशियो कैलकुलेशन की जो हमारे लता ने बना रखी है, वो पीडीएफ ले सकते हो। 15 डेज रोड मैप मैडम की बनी पड़ी है। स्ट्रक्चर की भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो, मेरी वाली वीडियो, उससे समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि आज आप लोगों को क्या सिखाना है। फॉर्म कॉलिंग करना सिखाना है। फॉर्म कॉलिंग क्या, फुल फॉर्म बताओ फटाफट से। देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जिन्हें ये पता है कि फॉर्म कॉलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिखो कि फॉर्म कॉलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं किसी का भी यस नो नहीं बोलूंगी, देखती हूँ कि आप लोगों को कितना आता है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, पहले फॉर्म कॉलिंग के पहले है लिस्ट बनाने का काम। हम्म। मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज एक बार ही बताना, यस और नो। एक मिनट, चैट बॉक्स भी देख लो। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, अनीता यस मैम लिख, मैम। मैं अभी बाद में समझाती हूँ। ठीक है, कन्वर्सेशन ट्रेनिंग, सबसे पहले आपका काम है लिस्ट बनाना, और बिना सोचे समझे कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, आपको लिस्ट बनानी है। अगर आपने ये दिमाग लगाया कि बिना मतलब ये काम करेगा ये काम नहीं करेगा, तो आप अपनी लिस्ट को बहुत छोटा कर दोगे ऑटोमेटिकली, और उससे आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास हर एक तरीका की पिच है, अप्रोचेज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। कोई वर्क नहीं भी करेगा तब भी वो यहाँ से बेनिफिट ले सकता है, बट वो तब होगा जब आप लिस्ट में उसका नाम लिखोगे, चाहे वो आपसे बड़ा है एज में, चाहे वो आपसे छोटा है एज में। ठीक है, 18 ईयर्स प्लस है, तो आप सबकी लिस्ट बनाओगे। ठीक है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है? जैसे सबसे पहले एफ, आपके फैमिली में होंगे। ठीक है, हम लोग जहाँ तक सारे मैरिड है यहाँ पे, हमारे इन लॉज में भी बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, और हमारे पेके परिवार में भी मेरे बहुत कजन्स होंगे, मेरे देवरानी जेठानी, उनके आगे ब्रदर सिस्टर्स, बहुत सारे कजन्स निकल आते हैं ऐसे करके। अगर मैं सिर्फ इन लॉज और अपनी इधर की बात करूँ ना, 50 लोग तो यही बन जाते हैं आराम से। ठीक है, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, दूर दराज के रिलेटिव्स भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब हम कॉलेज सब गए हैं, स्कूल हम लोग सब गए हैं, राइट? तो वहां पर हम पढ़े हैं, तो हमारे उस फ्रेंड सर्कल का भी हमारे पास जरूर नंबर होगा। आप ये मत सोचना कि मैम ये मेरी फ्रेंड है ना, इसके पास बहुत पैसा, ये नहीं करेगी।
मैम ये मेरी बुआ है ना, ये तो बिल्कुल काम नहीं कर सकती मैम, इससे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसको तो फोन की नॉलेज ही नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है। ठीक है, एम्प्लॉय, कभी आपने जॉब करी हो तो आप एम्प्लॉय थे, आपके पास एम्प्लॉयज फ्रेंड्स भी होंगे, वो भी लिख सकते हो। आसपास नेबर्स इतने होते हैं ना लोगों के, बस हम बात करते हुए घबराते हैं। हम कभी कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, कितने लोग बन जाते हैं हमारे फ्रेंड्स। और एक और भी है, हम लोग, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके टीचर्स होंगी, आपके बच्चों के फ्रेंड्स होंगी, उनकी मदर होंगी, वो भी आप ऐड कर सकते हो। डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं। ठीक है, फ्रेंड तक पहुंचना है। अगर आप एफ फ्रेंड करते हुए, ये कितने अच्छे हैं, राइट। अगर आपके 20-20 पे फ्रेंड निकल आते हैं, आपको 120 की लिस्ट बन जाती है। ठीक है, मैं कहती हूँ डॉक्टर्स कम होंगे, पर आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा होंगे, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स बहुत होंगे, आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके फ्रेंड्स की मदर आपकी बहुत सारी होंगी, टीचर्स बहुत सारे होंगे आपके, जिनको आप जानते होंगे। अब आप कहोगे मैम टीचर को क्या जरूरत है काम करने की। मैंने मान लिया, मैं सब कुछ आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही, मैं जरूरत की बात तो यहाँ पर लेके नहीं आ रही हूँ। बहुत सारी टीचर्स हैं जो कुछ नया करना भी चाहती हैं, उनका भी एक जरिया बन सकते हैं। पर टीचर के लिए जो हमारे यहाँ पर एक्कीड्यूस वाली जो वो है, एक नया स्टार्टअप हो रहा है एक्कीड्यूस, पेरेंटिंग स्किल पे, उनको वो भी समझाया जा सकता है। समझ में आई चीजें? तो हम, आप लिस्ट बनाओ, उसके बाद बात करेंगे कि करना क्या है। ठीक है, नेम लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, पहले सबसे पहले नेम लिख, सीरियल नंबर लिखोगे, फिर नेम लिखोगे, फिर प्लेस, विलेज, कहाँ से बिलोंग करते हैं। जिनका पता उनका लिखोगे, जिनका नहीं पता उनका छोड़ देना। ठीक है, फिर इसके बाद लिखोगे रिलेशन, आपका क्या रिलेशन है, मतलब एच या डब्ल्यू। एच मतलब होता है हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट जिसको हम 80 से 100% जानते हैं। कितना जानते हैं? 80 से 100%। उसके बारे में जानते हैं, उसके घर में कौन कौन रहता है वो जानते हैं, थोड़ा बहुत उसके नेचर भी हमें पता ही है। सब ये नहीं वो हमारे साथ बिजनेस करेगा या नहीं, वो नहीं कह रही, जानते हैं बस, जो हमारे रियल्स होते हैं। ठीक है, कई हमारे फ्रेंड्स भी बहुत रियल होते हैं, और कई बार कजन के साथ भी इतनी अच्छी बातचीत हो जाती है कि वो भी, हम उसके बारे में भी हम 80 to 100 जानते हैं। जिनके बारे में हम 80 to 100 जानते हैं उनको आप एच लिस्ट में रखोगे, रिलेशन वाले में लिखोगे, कहाँ पे एच लिखोगे। जैसे सपोज करो कोई नेम है सुनीता, कौन सी जगह में रहती है आपको पता चल गया, फरीदाबाद में रहती है। ठीक है, उससे आपका क्या रिलेशन है, वो आपकी कजन की कजन है, पर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है उसके साथ, आपकी रेगुलर हफ्ते में एक दिन उससे बात हो जाती है, हालचाल पूछते हो, सब कुछ होता है। ठीक है, तो आप उसे एच कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है, इनवाइट डेट उसके बाद लिखना, मोबाइल नंबर लिखना है उसका, इनवाइट डेट लिखनी है, आपने कब उसे इनवाइट किया, उसके बाद रिमार्क्स लिखने हैं कि उसने सोच कर बताऊंगा या बाद में कर लेती हूँ, बाद में तू मुझे बता दियो, जब तेरी इनकम आ जाए तब मुझे बता दियो। हम रिमार्क्स नहीं लिखते ना, तो हम दोबारा से फॉलो अप करने के काबिल रहते हैं। आपकी लिस्ट नहीं बनी होगी ना, आज किसने आपको बोल दिया ठीक है मैं ना बच्चों के पेपर के बात करूंगी, आपने भी कह दिया अरे बच्चों के पेपर के बात करेंगे, चल बाद में कॉल कर लूंगी। बाद में क्या होता है, जब उसके बच्चों के पेपर खत्म भी हो जाते हैं ना, आपको याद ही नहीं रहता आपको उसको फोन करना था। अगर लिस्ट बनी होगी ना तभी आप याद कर पाओगे, नहीं तो इतना दिमाग किसी का भी तेज नहीं है। सपोज करो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको आपका कंसेप्ट अच्छा लगा, उसने बात सब कुछ करा, उसके बाद उसने कह दिया मैं ना अभी वैष्णो देवी जा रही हूँ, वैष्णो देवी से आके बात करती हूँ तेरे से। और हम क्या करते हैं, उसको उससे याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लिस्ट नहीं बना रखी होती। लिस्ट नहीं बनी होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आज बात करी उससे उसने बोला चल 3 दिन बात करी हो, 3 दिन बाद याद ही नहीं रहा, हफ्ते बाद उसे कॉल कर रहे हैं, फिर वो कहीं बिजी हो गई। अब जैसे किसने बोला 3 दिन बाद कॉल करी हो, तो पूछना आज मंडे है, अच्छा फ्राइडे करना है, वो कहेगी हाँ, कितने बजे करूं यार तेरे को मैं, क्योंकि मेरी ना 1 to 1 मीटिंग्स भी होती हैं, तो मुझे थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो कब करूँ तेरे को दोबारा फोन। वो कहेगी ना फ्राइडे को 12 बजे, आपको लिखना है रिमार्क्स में फ्राइडे 12 बजे मुझे से कॉल करना है। लिस्ट बनी होगी तो आपका काम इजी हो जाएगा, नहीं तो लीड तो बहुत सारी हैं, हॉटस्पॉट ज्यादा हो जाएगा ये चीजें, कुछ चीजें याद रहेंगी कुछ चीजें नहीं रहेंगी, और याद ना होने से आपका प्रॉब्लम कहाँ आती है,
आपने उसे कॉल नहीं करा, पर वो करना चाहती थी, हफ्ते बाद वो करना चाह रही थी, आपका 1 वीक तक उसने कॉल वेट करा, पर आपने कॉल ही नहीं करा, और पता चला वो किसी और के साथ ज्वाइन हो गई। फिर आप कहते हो मैम वो ना किसी और के साथ ज्वाइन हो गई, मेरे साथ उसने बोला था। अब लिस्ट बना तो ली, लिस्ट एक मिनट, लिस्ट बना तो ली, इसको एक्सपेंड भी करना बहुत जरूरी है। सपोज करो आपकी 100 की लिस्ट बनी है, इससे ज्यादा नहीं बना पा रहे, पर एक्सपेंड कर सकते हो। हम कीर्तन में जाते हैं, लोगों से बात करने का तरीके ढूंढो। एलिवेटर पिच सिखा रखी है, एलिवेटर पिच उसे बताओ, नंबर ऐड ऑन करना है। ये नहीं एलिवेटर पिच में उसने पूछा अच्छा क्या करती है मुझे बताइयो, आपने सीधा वहीं शुरू हो गए। ना देखा शादी में आया, ना देखा किसी कीर्तन में आया, वहीं शुरू हो गए। तू आएगी ना, अपने साथ साथ सिर्फ 1000 पे तुझे लगाने हैं, तुझे सोशल मीडिया का सब कुछ सिखा देंगे, यहाँ पे सेल्फ ब्रांडिंग करना सिखा देंगे। तू आ दोकोला, तू आ दोकोला, ऐसे कर करके बिजनेस 101% है, वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं होगा। हर एक चीज का सब्र रखो, टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। एलिवेटर पिच दे दी, एलिवेटर पिच देने का मतलब क्या है, वो आपको अपना नंबर दे दे, आप उसको अपना नंबर दो, बस दोनों नंबर सेव रखो, बस दैट्स इट। और अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करो। जब वो 3-4 दिन से शादी के बाद फ्री हो जाती है, तो उससे बात करना स्टार्ट करना, वो भी कैसे करना सिखाएंगे। ठीक है। आपके आसपास के जहां भी आप रहते हो वहां पे नियर बाय ग्रुप्स बने होंगे, ऑनलाइन ग्रुप्स बने होंगे। ठीक है। ऑनलाइन ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाओ, वहां के अपने जहाँ के नियर बाय के हो। ये नहीं कि ग्रुप में जाते ही एक पोस्ट डाल दिया, जिसको 1000 रुपए में ये सब कुछ सीखना हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, वो भी एक गलत वे है। 1 to 1 उसमें सिखाएंगे बात कैसे करनी होती है। एलिवेटर पिच आपको बता दी, आपको लिस्ट करनी है अपनी। जितनी जल्दी भी लिस्ट बनाओगे, अगर आपके लिस्ट में रोज के 4 नाम ऐड हो रहे हैं तो समझो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। हॉट कॉल कौन सी होती है, जो आप बहुत क्लोज होते हैं 80 to 100, और जो हॉट वार्म कौन सी होती है, जिसे आप 30 to 70 जानते हो, या 30 to 80% जानते हो। ठीक है। ये कजन के कजन भी हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड, आपका बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी कोई फ्रेंड का आगे मम्मी होगी, वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है आपका एम्प्लॉय हो, पहले आप रेगुलर बात करते हो, अब आपने बंद कर दिया, पर आपके पास नंबर सेव हो, तो उनका नाम लिखा जा सकता है। जिनको बहुत टाइम हो गया आपने कॉल नहीं करा, उनका नाम भी आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना है। उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी है जिनके घर में प्रोडक्ट का उपयोग होता हो या पैसों की जरूरत हो। अब आप मुझे सोच के बताओ किनके घर में आ, ब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, पेन ऑयल, सैनिटरी पैड किनके घर में आता है। क्या बोलेंगे, सब सबके घर में आता है। तो इससे इनकम कैसे आती है वो हम सिखाते हैं, जिनको इनकम की जरूरत होती है यहाँ पे। ठीक है। और वो हम लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना है। आप फॉर्म कॉलिंग के बारे में जानते हैं, फॉर्म कॉलिंग क्या होता है। फॉर्म मीन्स, एफ मीन्स फैमिली, फैमिली, उसके बारे में जानना, उसके घर में कौन कौन है। देखो जो हॉट है उनके बारे में नहीं ऐसे करते हो, उनको तो सीधा बताने की हम कोशिश करेंगे, कैसे वो सिखाऊंगी। हबड़ दबड़ मत मचाना ज्यादा कि मैम आज ही सारा बता दो। ठीक है। फैमिली के बारे में जानना, तो और तो कैसी है, घर में कैसे है, हस्बैंड क्या काम करते हैं। आपको याद है तो बढ़िया है, रिपीट कर लेना, नहीं याद तो पूछना उससे कि हस्बैंड क्या करते हैं। ऑक्यूपेशन, अगर वो कभी जॉब करती थी तो उसको बोलना कि यार तू जॉब करती थी अब कुछ नहीं कर रही, वो कहेगी नहीं कुछ नहीं कर रही। क्या रीजन है तू घर पे है, अब नहीं रियलाइज हो गई ना यहाँ से, क्या रीजन है घर पे बैठी है। वो कहेगी यार बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बच्चे छोटे हैं, ये वो, हस्बैंड नहीं जाने देते। ओके, सेम एज इट इज वो मेरे जैसी है। वो कहेगी तेरे जैसी, मेरे हस्बैंड भी बाहर नहीं जाने देते थे, बट आजकल मैं अपना टाइम इतना अच्छा यूटिलाइज कर रही हूँ कि पूछ मत। वो कहेगी ना वो क्या है, यार वो तो बाद में बताऊंगी, अभी तो मैंने तेरा सिर्फ फोन हाल चाल जानने के लिए फोन किया है। ठीक है। आर में इस रिक्रिएशन के बारे में जानना। पहले जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, पहले आप लोग कितना घूमते थे, आते जाते थे एक दूसरे के घर, बच्चे होने से जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। कईयों के 360 डिग्री चेंज आ जाता है, कईयों में थोड़ा बहुत चेंज आता है, पर आता सब में है। ठीक है। एम फिश
मनी के बारे में मैसेज देना, एक अच्छा सा मैसेज देना कि हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे करके सिखाऊंगी। जब आप करोगे तो आपको आगे समझ में आएगा। अभी अगर टाइम बचेगा तो फॉर्म कॉलिंग करके दिखाऊंगी कि फॉर्म कॉलिंग क्या होती है। ठीक है, ये फॉलो द स्क्रिप्ट है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रही हूँ, ग्रुप के थ्रू, ग्रुप में एक स्क्रिप्ट जाएगी। अभी पे साथ ही साथ भेज देती हूँ, ताकि उस स्क्रिप्ट को आप लोगों को लिख के रखना है। ठीक है, पढ़नी है, ये नहीं कि बस दे दी तो बस मैम साइड में एक पड़ी हुई है। किसी के पास अगर है, है ये, चलो है, खुली पड़ी है। ठीक है, हॉट और वार्म की स्क्रिप्ट अलग होती है और कोल्ड वालों की अलग होती है, ध्यान रखना। ये ऊपर जो दिख रही है ना, सेल क्लोजिंग टेक्निक इन हिंदी, ये होती है अननोन के लिए। ये हिंदी में है, वन सेल क्लोजिंग जो है वो इंग्लिश में है। और ऐसे ही हॉट वार्म की जो मैंने बना रखी है, एक पीडीएफ हिंदी की है, एक पीडीएफ इंग्लिश में है। मैं दोनों आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। ये लिस्ट आप लोगों की 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपने लिख के रख लेनी है। ध्यान रखना, बिना लिखे लिस्ट आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब लिस्ट बनाओगे ना, ये सॉरी स्क्रिप्ट बनाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी वहां पे। ठीक है, समझ में आ गई अब। आप फॉर्म कॉलिंग करते हैं, एक एक फॉर्म कॉलिंग जो मेरे साथ करना चाहता हो। हाँ ठीक है। कौन है जो मेरे साथ करता है? अनीता मैम, चलो। अनीता मैम जो है मेरी समझो कि कजन है। ठीक है, मैंने इससे बहुत टाइम हो गया बात नहीं करी। आप आज ऐसे वाले काम करना। आपको आज क्या काम करना है? सबसे पहले सुबह प्रियंका ने काम दिया था, सबका टास्क वो कंप्लीट हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। जिसका नहीं हुआ प्लीज वो टास्क कंप्लीट करो, क्योंकि मोटिवेशनल थॉट बनाओगे तभी आपका आगे सेल्फ ब्रांडिंग होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, दूसरा स्क्रिप्ट रेडी करनी है। तीसरा ये फॉर्म कॉलिंग करनी है आपको, उन लोगों को जिनको आपको 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आपने बात ही नहीं करी है। कजन के कजन है, बात नहीं करी, बहुत टाइम हो गया। क्या रीजन से बात करनी है? उनके बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए होंगे, और बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए, कैसे चल रहे हैं बच्चे के पेपर, किसी भी रीजन से। वो मैं अभी अनीता मैम के साथ करती हूँ, तो सुनना। ठीक है, इसको मेरे को 4 महीने हो गए, अनीता मैम से मैंने बात नहीं करी है। हेलो। हेलो। हाय अनीता, अ, कैसी है? बस बढ़िया हूँ। आ, अभी नॉन पे ही है ना ये तो? हाँ हाँ, नो नहीं है भाई। कजन के कजन है ना? हाँ ठीक है। आप कौन? आ, मेरा नंबर लगता तूने सेव नहीं कर रखा, बहुत दिन हो गए, 3 से 4 महीने हो गए शायद। मैंने तेरे बात भी नहीं करी, ना तूने मुझे याद करा ना मैंने करा। नहीं आया पहचान में? नहीं, एक बार बताओ आप कौन हो? मैं रचना बोल रही हूँ, दीप्ति की कजन। अच्छा 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 अच्छा, हो। हाँ, मैं नंबर आपका सेव करना भूल गई थी तो मैंने किया, तभी आपका नॉन नंबर से आ रहा था। ओके ओके, और और बताओ कैसी है कैसे हो? अनीता, कैसे हैं बच्चे? बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? और घर में बहुत बढ़िया। आजकल तो बहुत खुश हूं मैं। ऐसा क्या हो गया? ओके। यार वो बाद में बताऊंगी, पहले तो मैं कभी, तूने तो कॉल करती नहीं, मैंने किया तो मेरे से पूछ रही है। हाँ, और बता, तो बच्चे कैसे हैं? सब पेपर बढ़िया कैसे है। चल रहे हैं बच्चों के? बच्चे तो जॉब करते हैं ना। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके, चलो कोई बात नहीं। और कैसा है, उनके जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो गई उनकी? हाँ, लेट हो गई, बस थोड़ा बहुत रहा है बेटी का, वो कर रही है, साथ साथ में चलो जॉब भी कर बहुत रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया है। एक्चुअल और में आप क्या है बताओ। आजकल, बस बढ़िया है। मैं तो वही देख रही थी, मैंने कहा आजकल तो बड़े हो गए हैं बच्चे, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। अब कुछ नहीं कर रही घर में बैठ के आजकल? नहीं, आजकल एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे जाते हैं फिर घर का काम, तो बस ये सब रहता है। आपको पता ही है, बड़ी वाली बेटी है तो उसका भी पूरा काम हो जाता है, तो मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रही अभी। अच्छा, नहीं पहले तो आप करते थे ना, कुछ ना कुछ आप करते रहते थे घर बैठे हुए ही। हाँ, अब मैं घर बैठे करती थी, बट अभी कर मुझे ऐसा कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला। एक दो बार ट्राई तो किया था, बट ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता है कि मुझे तो करना ही नहीं है। तो बस वही है कि फिर अच्छा मैंने छोड़ दिया, बस छोड़ो, जो है देखा जाएगा।
ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, एनीवे ठीक है, मेरे आप कुछ पास कर अगर रहे कुछ हो क्या? होता ना आपके लिए तो मैं बताऊंगी। हाँ जी। आप कर रहे हो क्या कुछ? आप भी तो करते हो कुछ ना कुछ, आप कर रहे हो? हाँ मैं तो अभी कर रही हूँ, पर मैंने अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसे लोग चाहिए जो डेडिकेशन के साथ वर्क करें। जैसे आपने बोला ना टाइम ही नहीं है, बेटी भी बहुत बड़ी है तो उसका भी देखना होता है, बच्चे भी चले जाते हैं, टाइम नहीं होता। तो मुझे वैसे वाले मेंबर्स नहीं चाहिए, मुझे वैसे वाले चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा आपको भाई तो पता ही है। डेडिकेशन से करें। हाँ, हाँ जी। आपको पता है कि अगर कुछ होता है तो मैं जरूर करती, छोड़ती नहीं, बट मुझे मिला नहीं ना। अगर आपके पास है कुछ तो मिला मुझे नहीं बताओ। आपको? चलो कुछ होता है तो मैं बताती हूँ आपके लिए। अभी मेरे को ना थोड़ा हम्म। सा पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। 2 मिनट दे सकते हो और मुझे, क्योंकि हाँ, 4-5 बताओ। महीने हो गए, इतना टाइम हो गया आपसे, पता ही नहीं है मुझे आप क्या करते थे। आपके एजुकेशन तो हाँ। मुझे पता है कि क्या है, बट मुझे हम्म। ये नहीं पता कि आपने क्या कर रखा है, मतलब कोई जॉब करते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे तो क्या करते थे उसमें, क्या था हाँ, उसमें? मैंने काफी कुछ किया हुआ है। मैंने हॉबी क्लासेस भी चला रखा है, डिजिटल अबेकस टीचर भी रह चुकी हूँ मैं। वो भी अरे थी। वाह। ट्यूशन वगैरह लेती थी। तो काफी अच्छा कुछ किया है, नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने किया हुआ है, बट वहाँ आपको पता ही था वो जो, कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने आपको उस समय बताया था कि मैं एवरी मंथ परचेजिंग वगैरह नहीं कर सकती, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम थी एवरी मंथ परचेजिंग नहीं करनी? हाँ, सेलिंग नहीं कर पाती थी ना। अब परचेजिंग तो फिर भी कर लेती थी, घर की हाँ जरूरत होती। सेलिंग। सेलिंग नहीं कर हाँ सेलिंग तो घर में जाके होती है ना। पाती थी। हाँ, टीम को भी अच्छा। प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, सबने छोड़ दिया कि हमारे बस का नहीं है घर घर जाके काम करना। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, मुझे तो लगता है शायद आपकी और मेरी जर्नी एक ही जैसे है, क्योंकि मैंने भी हम्म। ये पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा था, और मेरी टीम ने भी छोड़ दिया और मैंने भी छोड़ दिया उसको। हाँ, वही हो हम जाता है ना कि हम लोग से नहीं हो पाता है वो काम। नहीं कर सकते फिर यार, घर से घर परमिशन से भी नहीं बाहर मिलती है। network करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार तो। ओके तो ओके। अगर कुछ हो तो चलो बात नहीं, बताना। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है बात बन जाए, बट मैं फिर भी अपने टीम जो सीनियर पार्टनर है उससे पूछ के बात करूंगी आपसे कि हम तो आपको अभी अपनी कुछ कर कम्युनिटी रहे का। हो वैसे आप? हाँ हाँ कर रही हूँ मैं। क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ ना। थोड़ा क्या, मैं पूरा बताऊंगी, पर मेरे को पहले ये तो देखने दो कि मेरी सीनियर पार्टनर में हम लोग मिलके आपको अलाउ भी करेंगे अपना वेबिनार दिखाने के लिए कि नहीं। अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा। टाइम नहीं देना पड़ेगा, मैंने तो अभी आज, पता है आपको, 4 महीने बाद सिर्फ आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया है। वो भी मैं नंबर फोन कर रही थी तो आपका नाम दिखा, मैंने कहा हेरा नीता को बहुत टाइम हो गया बात नहीं करी, अब बात करती हूँ आज। मैं तो रीजन सब यही था कि चल आज बात करती हूँ, बहुत टाइम से कोई बात नहीं करी, पूछो बच्चे कौन कौन सी क्लास में आ गए हैं। हम्म। नहीं, कुछ हो तो जरूर बताना, आपको तो पता है कि मैं तो हाँ टाइम होता मैनेज है। कर लेती हूँ। अच्छा कर लोगे आप टाइम मैनेज? चलो हाँ, ये आपको तो पॉइंट पता है मैं रखूंगी कुछ ना उनके कुछ सामने करती में। ही रहती हूँ। तो वो तो अभी काम नहीं था तो मैं घर में ही लगी रहती, बट होगा तो जरूर मैं करूंगी। ओके ओके, ठीक है, होगा ना बट तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, बट ऐसा वर्क बताना जो घर से ही कर सकूं, मैं बाहर नहीं जा सकती। नहीं मेरा वाला वो काम तो घर पे रह के ही है, पर वही अच्छा। डेडिकेशन तो चाहिए ना। हाँ, हम्म। मतलब पैशनेट हो, डेडिकेशन हो, जो पंचुअल हो, टाइम पे काम कर हम्म। सकता हो, ऐसे लोग तो चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं समझती हूँ। चलो ठीक है, होगा तो मैं जरूर बताती हूँ। ओके। ओके। आप ही बताओ नीता मैम अब, आप लोग कहते हो मैम सोच के बता, उसने थोड़ा सा पूछा तो मैं क्यों नहीं बताती, मैंने थोड़े का आंसर दिया। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कितनी बार कोशिश करी मेरे मुंह से बुलवाने की, बताओ तो सही बताओ तो सही, मैंने बताया क्यों, क्योंकि मेरा रीजन क्या था, इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये मेरा कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखती, अब नीता जी क्या करेंगी, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं कल अक्स को क्या करूंगी, शाम को ही एक मोटिवेशन वाला, जैसे ये कैनवा का बनाया था प्रियंका ने, ठीक है, वैसा एक मोटिवेशनल बड़ा अच्छा सा बना के इसको भेज दूंगी, इसके व्हाट्सएप पे, पर्सनल पे, ठीक है। और नीचे लिख दूंगी, आप मेरे काम के बारे में जानना चाह रहे थे ना, आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखो। नहीं तो अगर आप लोगों ने यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम बना रखा है, तो कैसे मेरा वाला, आप लोग मुझे कोई भी इसमें हाय भेजो, जिसने अभी तक नहीं भेजी है मुझे, बीना अग्रवाला, मैं नहीं जानती इन्हें कौन किसकी टीम से है, ये मुझे हाय भेजे, इनके पास देखना ऑटोमेटिक मेरा तीनों लिंक चले जाएंगे, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तीनों लिंक चले जाएंगे। अपने आप वो समझ जाएगा मैं क्या वर्क कर रही हूँ, थोड़ा बहुत तो पता चलेगा कि मैं हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा उसे।
हमें उसे कनेक्ट करना है अपने आप से पहले, अट्रैक्ट करना है। और मैंने अनीता जी को क्या बोला, मैं सीनियर पार्टनर से पूछ के बताऊंगी, हम आपको कम्युनिटी का लिंक भी दे सकते हैं कि नहीं। ये उनसे बात करनी है जिन लोगों से आप मतलब 30 to 70% उन्हें जानते हो, ये आपकी वार्म लिस्ट में आते हैं, जिन्हें आप 3 से 4 महीने हो गए आपने बात ही नहीं करी है, सीधा उठाते ही अपनी इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी ढंग। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। कल से मैं आपको सिखाऊंगी डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं। 3 तरीके डायरेक्ट अप्रोच करने के हैं, फिर इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, फिर टू वे अप्रोच कैसे करते हैं, फिर स्टेट अप्रोच कैसे करते हैं। ये सारी अप्रोचेज आप सीखोगे तो आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी लिस्ट है, चाहे वो 100 की है चाहे वो 150, अगर 100 से कम की लिस्ट है तो आपका बिजनेस रन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। 100 से ऊपर की लिस्ट आपकी होनी चाहिए। और सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहना है कि मैम मेरी टीम काम करेगी तो मैं काम करूंगी। आपको अपनी लर्निंग अपनी अर्निंग पे फोकस करते चले जाना है। टीम आपका अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी, चिंता मत करो। हमारा काम है उन्हें सिर्फ गाइडेंस देना। और स्टार्टिंग के 15 दिन किसी को भी ज्वाइन कराते हो, स्टार्टिंग के 15 दिन उसको पर्सनली फोन भी करना है, मैसेज भी करना है, ट्रेनिंग है आ जा, ट्रेनिंग है आ जा। 15 दिन तक देखना, 15 दिन तक नहीं आता तो ग्रुप में तो है ही है कि कोई बात नहीं, कुछ बोलना नहीं है, उसके बाद अपने राह में लग जाना आगे। साथ साथ अपना काम भी करना है, ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़े हुए हैं बस।